आपके प्रति वर्णन करके सुनायो। सौनका 88,000 को सूत जी ने सुनायो। आओ तो सूत जी पूछ रहे हैं कि महाराज ये पुत्रियों के चरित्र तो आपने वर्णन करके सुनाए, स्वयंभू मनु के पुत्रियों के चरित्र, अब हमको कुछ उनके पुत्रों के चरित्रों को भी वर्णन करके सुनाओ। ऐसे जब प्रार्थना करी तब तो वो कहवे लगे कि अथात कीर्तये वंशम पुण्य कीर्ते कुरुद्वः स्वायंभुवस्यापि मने मुनिम मनोर हरे रंसांस जन्मना। अब हम आपके प्रति स्वयंभू मनु के वंश जो है ताको वर्णन करके सुनाए रहे हैं। उन स्वयंभू मनु के 2 पुत्र होते है, एक को नाम प्रियव्रत और एक को नाम उत्तानपाद जो है तो है। ये उत्तानपाद के चरित्र को हम आपके प्रति वर्णन करके सुना रहे हैं। अगाड़ी 5वें स्कंद में प्रियव्रत को चरित्र वर्णन करे जाओ। अब तो उत्तानपाद के विषय में बता रहे हैं कि जाए उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो। हे सौनकादि 88,000 ऋषियों, उत्तानपाद राजा के काजे और 2 पत्नी उत्तानपाद राजा की 2 पुत्री होती, 2 पत्नी होती वहीं। एक को नाम जो है ते सुरुचि होता है और एक को नाम सुनीति जो है ते होते है। तो सुरुचि प्रेयसी पत्यु नेतरायत सुतो ध्रुवा। सुरुचि नाम की जो पत्नी है वो तो राजा को परम प्रिय हो, और नेतरायत सुतो ध्रुवम, जाके पुत्र जो है ध्रुव है वो सुनीति जाको नाम। सुनीति की तरफ ज़्यादा राजा को ध्यान नहीं हो, सुनीति से और इनको विशेष प्रेम नहीं है। तो इस तरह से 2 पत्नी जो है होती हैं। अब तो एक दिना राजा उत्तानपाद अपनी परम प्रिया पत्नी जो है सुरुचि, बा सुरुचि के पुत्र को उत्तम जाको नाम है, बा उत्तम नाम के पुत्र को गोद में लेम है खिलाए रहे हती राजा। एकदा सुरुचे पुत्रम, एक दिना सुरुचि के पुत्र जो है ताको बैठ करके खिलाए दे हरे। तब तो ध्रुव जो है बच्चाओं की ऐसी प्रवृत्ति होती है कि यदि माता पिता एक बच्चा को ले लें तो दूसरा बच्चों गोद में बैठे की इच्छा करवे करे। उत्तम को गोद में बैठे हुए देख करके और ध्रुव की भी इच्छा भई कि मैं इनकी गोद में बैठूं। तब तो जब ध्रुव ने बैठी हो चाहे हो गोद में, तब तो और वो इनके पास में बैठी हुई जो सुरुचि, वो सुरुचि कहवे लगी, नवत्सा नृपतेर दृष्टम भवानारूढ़ुमरति न गृहीतो मया यत्वं कुक्षा वपि नृपात्मज। हे ध्रुव, वो सुरुचि कहवे लगी कि न वत्स नृपतेर दृष्टम, हे ध्रुव तुम राजा की गोद में बैठवे की का चेष्टा कर रहे हो, तुम राजा की गोद में बैठवे के योग्य ना। क्यों कि तुमने मेरी कुख से जन्म जो है धारण ना करो। यदि तुम राजा की गोद में बैठे हो चाहतो तो तपसाराध्य पुरुषम, तपस्या करके भगवान विष्णु की आराधना करो और उनको प्रसन्न करो, तब मेरी कुख से जन्म धारण करो, तब कहीं राजा की गोद और राज्य गद्दी पे बैठवे के अधिकारी है सकतो। ऐसे जब कही तब तो दंड हतो यथा ही, जैसे काऊ काले सर्प में कोई डंडा मार दे तो बाको क्रोध बढ़ जाता है, इसी तरह से ध्रुव के क्रोध को कोई भी पारावार नहीं। तो बाला नाम रोदनम बलम, बच्चाओं को बल रोवो है तो बच्चाओं को बल हो तो सो रोदन प्रारंभ कर दो। दुर्बला नाम बलन राजा बाला नाम रोदनम बलम। और
बच्चाओं को रोइवो बल है और दुर्बल को बल राजा है, और चौराणाम अनृतम बलम, और चोरों को बल झूठ बोले वो है तो चोरों को बल है, और पक्षिणाम बलम आकाश, पक्षियों को बल आकाश है। पक्षी में कोई डीम फीम दे तो वो उड़ के आकाश में चले जाएंगे, तो वो उनको बल है। तो इस तरह से बाला नाम रोदनम बलम। अब तो ध्रुव ने रोदन करके अपनो बल जो है ते प्रदर्शित करो, होठ को चबाए रहे हैं और रोदन जो है ताको कर रहे हैं, रोते रोते वहाँ से हट करके अब तो अपनी मैया की भवनों की तरफ पधारे। मैया ने पूछी, भैया क्यों रुदन कर रहे हो? ध्रुव की वाणी जो है ती निकलना रही क्रोध के कारण। जो इष्ट मित्र सखा हते ध्रुव के चिन्ह कही, मैया इस तरह से इनको, इनकी मौसी ने ऐसे वाक्य कहे। तब तो बड़ी भारी वो दीर्घम स्वसंती ब्रजनस्य पारम अपश्यति बालक माह बाला माँ मंगलं तात परे स्वसंस्था भुक्ते जनो यत पर दुखदस्तत। हे भैया दीर्घम स्वसंती, तेरे दुख को देख करके मेरी सांस जो है ते लंबी लंबी चल गई है, मेरे वो कष्ट को पारावार ना। इस तरह से वह बालक से कहवे लगी, और कहवे लगी कि सत्यम सुरुच्या विहितम। हे भैया सुरुचि ने जो बात कही है ते सही है। राजा मोकू तो अपनी पत्नी कहवे में लज्जा को अनुभव करवे करें। सो ये तुम यदि सिंहासन पर बैठे वो चाह तो जो सुरुचि ने बात कही है वो सत्य है। तपसा आराध्य पुरुषम, आप तपस्या करके भगवान की आराधना जो है ताको करो। ऐसे माता ने बात की पुष्टि कर दी। तब तो ध्रुव जो है कि माता की वाक्यों को सुन करके अब तो तपस्या को निश्चय करके कि बिना भगवान विष्णु को प्रसन्न करे और मैं लौट करके ये पूरी जो है पिता की पूरी ताको माहेश्मती नाम की जो नगरी है ताको मैं लौट करके नहीं आवे। ऐसे प्रतिज्ञा को करके ध्रुव जो है ते चलवे लगे। अब तो जंगलों को पार करते करते अगाड़ी जब बढ़ रहे हैं, बेत में भगवान के गुणानुवादों को गावते भये विचरते विचरते महाराज नारद जी जो हैं ते चले आ रहे। नारद के दर्शनों को करके और ध्रुव जो हैं ते बड़े प्रसन्न भये, चरणों में गिर के दंडवत साष्टांग दंडवत जो है ते करी। नारद ने ध्रुव को उठाए करके छाती से लगायो। ध्रुव प्रार्थना कर रहे हैं कि अद्य क्रिया काम दुघा क्रतूनाम सत्याशिषा संप्रति भूमि देवा। हे महाराज आज मैं आपके दर्शनों को कृतकृत्य जो ऊँचे है गयो। आज से मैं संपूर्ण जब तक सृष्टि रहेगी तब तक आपको ये संवाद जो है चलेगा चलते रहेगा। महाराज मैं कृतकृत्य है आसंसृते, जब तक सृष्टि रहेगी तब तक हमारा आपको ये संवाद जो है चलेगा। और आपके दर्शनों से मेरा कल्याण जो है हो, मेरे पाप जो है नष्ट है गई जन्म जन्मांतरों के आपके दर्शन करने से। पूछी भैया कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कही महाराज मैया ने ऐसे वाक्य कहे हैं ताब जैसे मैं तपस्या करवे के लिए जा रहा हूँ। नारद जी ने समझायो, हे पुत्र अभी तुम्हारी छोटी अवस्था है, मानापमानते ना भी तुम्हें कोई मान और सम्मान को ध्यान नहीं करना चाहिए। जंगल में बड़े बड़ी सिंह बघेर हिंसक जंतु निवास करवे करे हैं। क्वच तावकम बपू, कहाँ तो वो जंगल के कष्ट, और क्वच तावकम बपू, और कहाँ तुम्हारो ये कोमल शरीर जंगल के उन दुखों को तुम सहन नहीं कर सकोगे, लौट चलो। इस तरह से कही कि लौट चलो। तब तो वो कहवे लगे, ध्रुव कहवे लगे कि महाराज सज्जन पुरुष जो अपने मुख से एक दफे कोई बात कहते हैं ताको पालन करते हैं। सद्भी लीलया प्रोक्तम शिला लिखितम अक्षरम,
और असद भी सपथे नापी जले लिखितम अक्षरम। हे महाराज, सद भी सज्जन पुरुष यदि लीला में लीला पूर्वक हंसी में ही कोई बात कह दें तो शिला लिखितम अक्षरम, वो पत्थर के लिखवे के बराबर है। सज्जन व्यक्ति अपने मुख से कोई बात कह दें, वो शिला लिखितम अक्षरम, वो पत्थर पे लिखे भये अक्षर के तुल्य अमिट है, वो बात अमिट होती। और असद भी शपथे नापी, वो असत दुष्ट पुरुष शपथ पत्र लिख दें या रजिस्ट्री कर दें तो कहवे लगे कि मैं ना रजिस्ट्री करी। तो असद भी शपथे नापी, असत पुत्र असत व्यक्ति शपथ पत्र लिख दें, रजिस्ट्री कर दें, और तो जले लिखितम अक्षरम, तैसे जल में अक्षर लिखे जाते हैं वे मिट जाते हैं, तैसे वे मिट जाते हैं, मुकर जाते हैं। वह बात कहवन ना शपथ पत्र लिखो, न मालूम का जिनने लिखवाए ले न रजिस्ट्री करी। तो असद ही शपथ है नाफी, असत पुरुषों की तो बात शपथ खा के कहें तो अच्छी ना मानी जात, सच्ची ना मानी जात। और सज्जन पुरुष तो लीला पूर्वक। सो महाराज, मैं तो अपनी माता के और मौसी के सामने ये प्रतिज्ञा करके आयो कि जब तक भगवान विष्णु को प्रसन्न नहीं करेंगे तब तक लौट करके पिता की नगरी को पैर जो है नहीं रखेंगे। कहवे लगे, वो कह रहे हैं कि महाराज मैंने ये प्रतिज्ञा करी है ताकि मैं पूर्ण करेंगे। क्योंकि उत्तम पुरुष जो होते हैं ते तो ता काम को शुरू करते हैं ताकि पूरा करके छोड़ते हैं, मध्यम और नीच बीच में छोड़ देते हैं, कछु प्रारंभ ही ना करते। वो कहवे लगे ध्रुव के निंदन्ति नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समा विशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव मे मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदन्न धीरा। हे महाराज, नीति निपुण पुरुष मेरी निंदा करें चाहे स्तुति करें, वो जिस सोचें कि बालक बुद्धि है हटकर ले हुए जाने ताते तपस्या को जा रहे हैं, सो मेरी निंदा करें चाहे स्तुति करें। लक्ष्मी समाविशतु, लक्ष्मी आवे या चली जाए। अद्यैव में मरणमस्तु, आप कह रहे हो कि जंगल में बड़े शेर बघेर हिंसक जंतु हैं, तो अद्यैव में मरणमस्तु, आज ही मेरी मृत्यु हो तो भले ही हो जाए। युगांतरेवा, अथवा युग के बाद मेरी मृत्यु हो। पर न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदन्न धीरा, धीरे जो पुरुष होते हैं ते तो जो बात कह देते हैं अपने मुख से ताको पालन करते हैं। सो महाराज, मैं तो बिना विष्णु को प्रसन्न करे लौट करके पीछे को पैर जो है नहीं देंगे। इस तरह से कही, और जब समझायो बारंबार लौटवे की कही, तब तो फिर कहवे लगे वो ध्रुव कि महाराज मुझे का बारंबार लौटवे की आप कह रहे हो, मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा है। ध्रुव कहवे लगे कि उदयति यदि भानु पश्चिमे दिग्विभागे प्रचलति यदि मेरु शीततां याति वह्नि विकसति यदि पद्मं पर्वतानां शिलाग्रे न भवति पुनरन्यद भाषणं सज्जनानां। हे महाराज, ये बात असंभव है ते संभव है जाए। कौन कौन सी? कि सूर्य जो पूरब में उदय होते हैं, उदयति यदि भानु पश्चिमे दिग विभागे, वो सूर्य नारायण भले ही पछाह में उगवे लग जाए। प्रचलति यदि मेरु, सुमेरु पर्वत एक जगह रहते हो वो भले ही चलवे लग जाए। शीतताम याति वह्नि, अग्नि जो है ताको गर्म स्वभाव होते है वो भले ही ठंडी है जाए। विकसति